बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ आ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, कि हमने जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसकी फ़र्स्ट 5 टर्म्स जो है वो फाइंड करनी है। कल मैंने आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन बताई थी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें अगर हम 2 कंसेक्यूटिव वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो उनकी जो कॉमन रेशो है वो इक्वल आए, सेम आए। तो कॉमन रेशो कैसे हमने निकालनी थी? कॉमन रेशो हमने जो 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ हैं उनको डिवाइड करके निकालनी थी। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो फार्मूला हमारे पास है वो है an इक्वल a1 r की पावर n-1। इससे हम n टर्म जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है वो निकाल सकते हैं। इसमें हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक a1 चाहिए, एक r चाहिए, और जो n है ये नंबर ऑफ़ टर्म्स को शो करते हैं कि जो हमने टर्म निकालनी होगी उसकी जगह हमने n की वो वैल्यू लगा ले। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। तो a1 हमारे पास है 3, तो a2 से स्टार्ट करना है। तो फार्मूला हम लिखेंगे वी नो दैट an इक्वल a1 r की पावर n-1। इसमें हम पुट करेंगे क्योंकि हम सेकंड टर्म निकालना चाह रहे हैं, तो हम निकालेंगे a1 इक्वल 3, n इक्वल 2, तो r इक्वल 4। तो a2 हमारे पास आ जाएगा 3, 4, 2 -1। हमने वैल्यू लगा दी सारी। a2 हमारे पास आ गया 4 की पावर 2 -1 में से 1 आ गई, तो 4 3 हमारे पास आ गया 12। ये हमने सेकंड टर्म इसकी निकाल ली है। अब हम इसकी निकालेंगे 3, 4 और 5 टर्म। तो इसी तरह फार्मूले को अगेन लिखें an इक्वल a1 r की पावर n-1 पुट a1 इक्वल 3, हमने 3 टर्म निकालने हैं तो n इक्वल 3 और r की वैल्यू हमारे पास है 4। तो लगाएं, इधर आ जाएगा a3 इक्वल 3, r 4 है, तो 3 -1 पावर उसकी आ गई, तो हमारे पास आ जाएगा a3 इक्वल 3, 3 -1 हमारे पास आ गया है 2। तो 3 का स्क्वायर आपको पता है होता है 4 स्क्वायर मीन 4 मल्टीप्लाई 4 16। तो 16 3 हमारे पास आ गया है 48। तो मतलब हमारे पास जो 3 टर्म आई है वो आई है 48। अब हमने निकालनी है इसकी 4 टर्म और 5 टर्म। फार्मूला हमारे पास है an इक्वल a1 r की पावर n-1। a1 हमारे पास देखें क्या लिखा था हमने, a1 हमारे पास था 3, n हमारे पास है अब 4 और r हमने लिया था, दोबारा देख लें, r हमारे पास वो भी 4 है। तो इधर आ जाएगा a4 3 r4 के r की वैल्यू 4 है, तो 4 -1, तो a4 इक्वल 3, 4 -1 3 पार, तो ये आ जाएगा 4 का क्यूब। 4 क्यूब मीन आपको अगर मैं बताऊं तो होता है 4 × 4 × 4, तो ये आता है 64। 64 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 12, 3 6 18 एंड 1 19, तो ये आ गया 192। अब हमें एक लास्ट टर्म चाहिए, वो है 5th टर्म। तो पुट a1 इक्वल 3, n इक्वल 5, r इक्वल 4। तो n की जगह पे 5 5th टर्म के लिए, a1 की जगह पे 3, r की जगह पे 4 और पावर में हमारे पास 5 -1। तो देखें 3,
4, 5 माइनस 1 4, तो ये हमारे पास आ गया 3। जी 4 की पावर 4 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार हमारे पास 64 एंड 64 4 ज़ार 256, ये हमारे पास आ जाएगा 256। तो ये हमारे पास आ गया है 256। अब 3 को मल्टीप्लाई करें इससे, 3 6 ज़ार 18, 3 5 ज़ार 15 और 1 16, 3 2 ज़ार 6 एंड 1 7, तो ये हमारे पास निकल आई है 5th टर्म। जी स्टूडेंट, हमने पांचों टर्म्स फाइंड कर ली हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास थी, अगर आप देखें वो थी हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास थी 3, और सेकंड टर्म्स हमने निकाली थी वो थी 12, और उसके बाद थर्ड टर्म हमने निकाली थी वो थी 48, और उसके बाद हमने फोर्थ टर्म निकाली थी वो थी 92, एंड लास्ट पर हमने निकाला था 768। तो ये हमारे पास सारी की सारी हैं आर इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जी अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 12 को 3 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, 48 को 12 पे डिवाइड करें अगेन 4 आता है, और 192 को अगर आप 48 पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर भी हमारे पास 4 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म्स हमने इसकी निकाल ली है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। A1 हमारे पास है 6 और R हमारे पास है -1/2। हमने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी थी, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास पहले है, हम A2 फाइंड करेंगे, A3 फाइंड करेंगे, A4 फाइंड करेंगे और A5 फाइंड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं A2 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास देखें तो फार्मूला हमें पता है कि AN इक्वल A1 R⁻n-1 होता है। हमने सेकंड टर्म स्टार्ट करनी है, तो पुट n इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो 6 है और r हमारे पास है -1/2। हम स्टार्ट करते हैं, तो देखें वैल्यू पुट करें इस फार्मूले में। AN इक्वल, तो हमने n की जगह पे लगाना था 2, तो A2 इक्वल A1 की जगह पे 6 आ जाएगा, R की जगह पे -1/2, तो n की जगह पे 2, 2 - 1 1, 2 6 से कैंसिल, तो -3 हमारे पास निकल आई इसकी सेकंड टर्म। अब हम स्टूडेंट इसकी आते हैं 3 टर्म्स की तरफ। तो दोबारा अगेन फार्मूला लिखें कि AN इक्वल A1 R⁻n-1 पुट, अब हमने इसकी 3 टर्म्स निकालनी है। तो देखें पुट n इक्वल 3, A1 इक्वल 6, R इक्वल -1/2, तो ये आ जाएगा A3, A1 की जगह पे 6, R की जगह पे -1/2, 3 - 1, तो 6 -1/2, 3 - 1 2 होता है। तो स्टूडेंट 1 का स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से ये माइनस जो है वो प्लस में हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 से दोनों कैंसिल, तो A3 टर्म्स हमारे पास आ चुकी है कि 2 3 ज़ार 6 एंड 2 2 ज़ार 4, 3/2। तो ये हमने A3 टर्म्स निकाल ली। अब हम स्टूडेंट चलते हैं A4 की तरफ। फार्मूला हम दोबारा लिखेंगे, AN इक्वल A1 R⁻n-1 पुट n इक्वल 4, A1 इक्वल 6 और R इक्वल -1/2, तो ये आ जाएगा A4 इक्वल, हमारे पास देखें A1 की जगह पे हम 6 लगाएंगे, R की जगह पे -1/2 और पावर में 4 - 1, 4 - 1 पावर होती है 3, तो 6 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब जो 1 ही होता है, और 2 का क्यूब 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और क्योंकि पावर ऑड नंबर है तो -7 आ जाएगा, 2 से कैंसिल, तो ये आ गया 2 3 ज़ार 6 एंड 2 4 ज़ार 8, माइनस का 3/4 हमारे पास इसकी 4 टर्म आ चुकी है। स्टूडेंट अब हमारे पास इसकी आएगी 5th टर्म। तो A5 AN इक्वल A1 R⁻n-1, तो स्टूडेंट इसमें हम n की जगह पे लगाएंगे 5,
A1 की जगह पे आ जाएगा 6 और R को हम रिप्लेस करेंगे 1/2 से, -1/2 से। तो A5, A1 को हम रिप्लेस किया 6 से, R की जगह पे 1/2 और पावर में 5 - 1। तो ये हमारे पास 5 - 1 4। स्टूडेंट आपको पता है कि जब भी इवन पावर होती है तो माइनस प्लस में चेंज होता है। तो ये प्लस में हो गया 1 की पावर 4 1 एंड 2 की 4, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 8 2 ज़ार 16। 2 से कैंसिल एंड हमारे पास आ गया स्टूडेंट 2 3 ज़ार 6 एंड 2 8 ज़ार 16। तो A5 टर्म हमने निकाल ली है, वो आई है स्टूडेंट 3/8। इस तरह हम ये इसकी पांचों टर्म्स जो हमने फाइंड करनी थी स्टूडेंट, हमने वो पांचों टर्म इसकी फाइंड कर ली है। जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का 3 पार्ट स्टार्ट करते हैं। उसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन है -7/13, आर हमारे पास है -2/3। फाइंड हमने फर्स्ट 5 टर्म करनी थी, मीन हमने सेकंड टर्म फाइंड करनी है, 3 टर्म फाइंड करनी है, 4 टर्म फाइंड करनी है और 5th टर्म फाइंड करनी है। ये पांचों टर्म हम फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फार्मूले से, an इक्वल A1 R की पावर n-1। तो पुट हमने सेकंड टर्म से स्टार्ट किया, तो पुट n इक्वल टू A1 इक्वल -7/13 और R इक्वल -2/3। स्टूडेंट इसमें आ जाएगा n की जगह पे 2, A1 की जगह पे -7/13, R की हम रिप्लेस करेंगे -2/3 से और ये पावर में 2 - 1। तो स्टूडेंट माइनस माइनस ये प्लस हो गया है और साथ में 2/3, 2 - 1 तो 1 आ जाएगा पावर में। तो ये हमारे पास 7 2 ज़ार 14, 13 3 ज़ार 39। ये हमारे पास इसकी सेकंड टर्म आ चुकी है टर्म्स की। अब हमने फाइंड करना है A3। तो स्टूडेंट A3 की तरफ अब हम चलते हैं। तो A3 में हम करेंगे स्टार्ट अगेन फार्मूला an इक्वल A1 R की पावर n-1, पुट n इक्वल 3, A1 इक्वल -7/13 और R इक्वल हमारे पास है -2/3। स्टूडेंट वैल्यू लगाएं, इसमें हमारे पास देखें क्या आता है। हमारे पास आ जाएगा A3 इक्वल A1 की जगह पे आ जाएगा -7/13, R को रिप्लेस करेंगे -2/3 से और क्योंकि पावर में 3 है तो 3 - 1। तो इधर हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा -7/13 -2/3, 3 - 1 की पावर आ गई 2। तो आपको पता है कि जब पावर इवन नंबर है तो ये प्लस में हो गया माइनस, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। तो देखें 7 4 ज़ार 28 एंड 39 ज़ार 9 3 ज़ार 27 एंड ये आ गया 117। तो ये हमारे पास आ गई A3 टर्म्स। अब हमने फाइंड करना है A4 टर्म। तो देखिए स्टूडेंट दोबारा अगेन फार्मूला an इक्वल A1 R की पावर n-1, पुट n इक्वल 4, A1 इक्वल हमारे पास फर्स्ट टर्म थी -7/13, R इक्वल -2/3। तो A4 इक्वल आ जाएगा -7/13 और R की वैल्यू -2/3 है, तो 4 - 1। तो स्टूडेंट अब हमारे पास देखें, इसमें हमारे पास आ जाएगा A4 इक्वल -7/13, तो -2/3, 4 - 1 3, -7/13 और क्योंकि पावर ऑड नंबर है तो -7 आ जाएगा। 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है और 3 का क्यूब होता है 27। माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस 8 7 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 56 और 13 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 351। तो ये हमारे पास आ गई इसकी 4 टर्म। अब हमने करनी है इसकी 5 टर्म। तो फार्मूला an इक्वल A1 R की पावर n-1, तो पुट n इक्वल 5, A1 इक्वल -7/13 और R इक्वल -2/3।
तो स्टूडेंट हमारे पास देख लें तो आ जाएगा A5 इक्वल A1 की जगह पे आ जाएगा -7/13, A1 की जगह पे आ जाएगा हमारे पास -7/13 और R की जगह पे आ जाएगा -2/3 और पावर में 5 -1 -7/13 -2/3 5 -1 पावर 4 -7/13। अब क्योंकि पावर हमारे पास जो है वो इवन नंबर है तो ये प्लस माइनस जो है वो प्लस में रहेगा और 2 की 4 पावर 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 एंड 8 2 ज़ार 16, तो 16 आ जाएगा इधर हमारे पास 2 की 4 में और 3 की 4 होता है 81। तो स्टूडेंट हमारे पास देखें तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई करें इसको 7 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 7 6 आर 42 एंड 7 1 ज़ा 7 एंड 11। 13 को 81 से करें तो आता है 1053। ये हमारे पास स्टूडेंट इसकी 5th टर्म आ चुकी है। तो हमने पांचों टर्म्स इसकी फाइंड कर ली हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। यही हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन था। जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट टर्म हमें गिवन है A1 इक्वल P/Q, R इक्वल -Q/P। हमने सेकंड टर्म फाइंड करनी है, 3 फाइंड करनी है, 4 एंड 5। तो हम स्टार्ट करते हैं फार्मूले से AN इक्वल A1 R की पावर n-1। तो स्टूडेंट हमने सेकंड टर्म से स्टार्ट किया तो पुट n इक्वल टू A1 इक्वल P/Q और R इक्वल -Q/P। तो देखें तो A2 इक्वल A1 की हम वैल्यू आ जाएगी P/Q और R की वैल्यू -Q/P, तो 2 -1, तो ये P/Q, तो ये -Q/P, 2 -1 की पावर 1, तो माइनस ये Q से कैंसिल, P से कैंसिल, तो -1। तो सेकंड टर्म हमारे पास आ चुकी है -1। अब हम दोबारा फार्मूला लिखेंगे 3 टर्म्स के लिए। A1 R की पावर n-1, पुट n इक्वल 3, A1 इक्वल P/Q, R इक्वल -Q/P। तो स्टूडेंट वैल्यू इसमें हम पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा A3 इक्वल A की वैल्यू P/Q और R की वैल्यू -Q/P और ये 3 -1, तो ये आ जाएगा P/Q और -Q/P, 3 -1 2। तो आपको पता है कि जब पावर इवन नंबर होती है तो माइनस जो है वो प्लस में चला गया, तो ये Q/P, स्केयर्स हैं तो स्केयर्स लगा लें। स्टूडेंट पावर से ये स्केयर्स इनके कैंसिल, तो A2 टर्म्स हमारे पास आ चुकी है Q/P, सॉरी A3 टर्म्स। अब हमने फाइंड करना है इसका A4 एंड A5 टर्म्स। तो स्टूडेंट फार्मूला दोबारा लिख लें, AN इक्वल A1 R की पावर n-1, पुट A1 इक्वल हमारे पास A1 की जो वैल्यू है वो P/Q है, R की वैल्यू है -Q/P और n हमारे पास है, अब क्योंकि हम 4 टर्म फाइंड करने जा रहे हैं तो n हमारे पास है 4। तो स्टूडेंट इसमें वैल्यू लगानी है आपने, A4 इक्वल P/Q और R की जगह पे आ जाएगा Q/P 4 -1, तो 4 -1 होता है 3। तो पावर ऑड नंबर है तो -7 आएगा शुरू में, तो P/Q, तो ये माइनस और 3 पावर है तो Q3 एंड P3, तो पावर्स कैंसिल कर दें स्टूडेंट, तो P इसकी कैंसिल हो गया इस पावर से, ये इससे कैंसिल हो गया, तो -Q² P स्क्वायर, ये हमारे पास निकल आई 4 टर्म। अब लास्ट टर्म हमारे पास रहेगी है 5 टर्म। अगेन फार्मूला AN इक्वल A1 R की पावर n-1, पुट n इक्वल 5, A1 इक्वल P/Q, R इक्वल -Q/P। स्टूडेंट इसमें वैल्यू लगाएं, A5 इक्वल A1 की जगह पे आ जाएगा P/Q, R को रिप्लेस करेंगे हम Q/P से और 5 -1, तो ये आ जाएगा P/Q
तो माइनस क्यू ओवर पी, 5 माइनस 1 4। अब पावर अगेन इवन नंबर है तो इवन ने इस माइनस को प्लस में चेंज कर दिया, तो पावर 4 है तो क्यू की 4 एंड पी की पावर भी 4, तो ये पावर से कैंसिल। तो ए 5 टर्म्स हमारे पास आ गई है Q3 ओवर P3। तो स्टूडेंट हमारी जो पांचों टर्म्स हैं हमने इस क्वेश्चन की भी निकाली। हमने यही काम करना था, इसमें भी फर्स्ट 5 टर्म्स जो थी वो हमने फाइंड करनी थी। जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है A1 इक्वल 1 ओवर P माइनस 1, R इक्वल माइनस P माइनस 1 ओवर Q। सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, 3 टर्म फाइंड करनी है, 4 टर्म फाइंड करनी है एंड हमने 5 टर्म उसकी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट करने का तरीका वही है, फार्मूला आपके पास होना चाहिए। फार्मूला आपके पास है, लिखें AN इक्वल A1 R की पावर N माइनस 1। तो इसमें वैल्यू लगाएं, पुट N इक्वल 2, A1 इक्वल 1 ओवर P माइनस 1, R इक्वल माइनस P माइनस 1 ओवर Q। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा A2 इक्वल A1 की वैल्यू 1 ओवर P माइनस 1, R की वैल्यू माइनस P माइनस 1 ओवर Q। पावर Q के 2 है तो 2 माइनस 1, 1 ओवर P माइनस 1। तो स्टूडेंट्स इधर आ जाएगा, तो माइनस P माइनस 1 ओवर Q, 2 माइनस 1 1, तो ये आ गया 1 ओवर P माइनस 1, तो ये आ गया P माइनस 1 ओवर Q। तो स्टूडेंट्स अगर देखें ये P माइनस 1 जो है ये इस P माइनस 1 से कैंसिल, तो माइनस 1 ओवर Q ये हमारे पास आ गई इसकी सेकंड टर्म। अब हम चलते हैं इसकी 3 टर्म्स की तरफ। तो 3 टर्म्स में देखें, दोबारा अगेन फार्मूला AN इक्वल A1 R की पावर N माइनस 1, पुट N इक्वल 3, A1 इक्वल 1 ओवर P माइनस 1, R इक्वल माइनस P माइनस 1 ओवर Q। तो A3 इक्वल A1 की आ जाएगा 1 ओवर P माइनस 1, R पे आ जाएगा P माइनस 1 ओवर Q। तो ये 3 माइनस 1 1 ओवर P माइनस 1 माइनस P माइनस 1 ओवर Q, 3 माइनस 1 आ गया 2। तो स्टूडेंट इसने ये जो स्क्वायर है इसने इस माइनस को प्लस में चेंज कर दिया, तो P माइनस 1 ओवर Q ऊपर स्क्वायर अगर देखें तो स्क्वायर ऊपर अलहदा करें, P माइनस 1 का स्क्वायर अलहदा, नीचे P माइनस 1 ऑलरेडी हमारे पास है और नीचे Q का स्क्वायर अलहदा, ये इसके स्क्वायर से कैंसिल। तो ये 3 टर्म्स हमारे पास आ गई है P माइनस 1 ओवर Q स्क्वायर। अब हमने फाइंड करनी है इसकी 4 एंड 5th टर्म। 4 टर्म्स हमारे पास है, देखें AN इक्वल A1 R की पावर N माइनस 1, तो ये आ जाएगा पुट हमारे पास स्टूडेंट देखें इसमें हमने पुट करना है A1 इक्वल A1 की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर P माइनस 1, R की वैल्यू है माइनस P माइनस 1 ओवर Q और N आपने लेना है अब 4। तो वैल्यू लगाएं, इसमें हमारे पास आ जाएगा A4 इक्वल 1 ओवर P माइनस 1, R आ जाएगा माइनस P माइनस 1 ओवर Q। तो 4 माइनस 1 ओवर P माइनस 1 माइनस P माइनस 1 ओवर Q, 4 माइनस 1 3। तो स्टूडेंट ये माइनस बाहर ले आएँ, तो और क्यूब्स इनके जो हैं वो ऊपर P माइनस 1 की पावर 3 तो क्यूब आ गया है, नीचे P माइनस 1 ऑलरेडी एक है और ये Q3 आ गया है, तो ये इससे कैंसिल। तो माइनस P माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे हमारे पास पावर आ गई है Q3, ये हमारे पास है इसकी 4 टर्म। स्टूडेंट अब हमने फाइंड करना है इसकी 5th टर्म। तो फार्मूला AN इक्वल A1 R की पावर N माइनस 1, पुट A1 इक्वल 1 ओवर P माइनस 1, R इक्वल माइनस P माइनस 1 ओवर Q और N इक्वल 5। तो इसमें पुट करें, ये आ जाएगा A5 1 ओवर P माइनस 1 माइनस P माइनस 1 ओवर Q।
तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1, तो 1 ओवर p माइनस 1, तो माइनस p माइनस 1 ओवर क्यू, 5 माइनस 1 की पावर आ गई हमारे पास 4। तो ये देखें क्योंकि पावर हमारे पास इवन नंबर है तो ये माइनस प्लस में चेंज हो गया है। तो 1 ओवर p माइनस 1, तो p माइनस 1 और नीचे q, पावर इसकी 4। तो स्टूडेंट अब देखें 1 ओवर p माइनस 1, तो ये p माइनस 1 जो है इसकी पावर भी 4 आ चुकी है, नीचे q की पावर भी 4 है, तो ये इससे कैंसिल। तो p माइनस 1 3 और नीचे q 4, तो ये हमारे पास फिफ्थ टर्म आ गई है। तो स्टूडेंट हमने इसकी पांचों टर्म जो है वो फाइंड कर ली है और हमने इसकी पांचों टर्म्स ही फाइंड करनी थी। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, उसकी तरफ चलते हैं। उसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1 ओवर टी आर इक्वल माइनस 1 ओवर टी। हमने इसकी सेकंड टर्म फाइंड करनी है 3 फाइंड करनी है 4 एंड 5। तो स्टार्ट करते हैं फार्मूले से ए एन इक्वल a1 आर की पावर n माइनस 1। तो हम सेकंड टर्म स्टार्ट करते हैं, तो पुट n इक्वल टू a1 इक्वल 1 ओवर टी r इक्वल माइनस 1 ओवर टी। तो पुट करें a2 इक्वल a1 की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर टी और r की वैल्यू माइनस 1 ओवर टी, तो ये 2 माइनस 1, तो 1 ओवर टी, तो माइनस 1 ओवर टी, 2 माइनस 1 1, तो माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गई है इसकी सेकंड टर्म। अब हम इसकी 3 टर्म्स की तरफ चलते हैं। तो ए एन फार्मूला है a1 r की पावर n माइनस 1, तो पुट n इक्वल 3, a1 इक्वल 1 ओवर टी, r इक्वल हमारे पास है माइनस 1 ओवर टी, तो a3 इक्वल 1 ओवर टी, r माइनस 1 ओवर टी, तो 3 माइनस 1, तो 1 ओवर टी, तो ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर टी, 3 माइनस 1 होता है 2, तो स्क्वायर ने उसको माइनस को क्या कर दिया प्लस में, 1 का स्क्वायर 1 एंड ये टी स्क्वायर, तो ये आ गया 1 ओवर टी की पावर 3। अब हम स्टूडेंट इसकी 4 एंड 5th टर्म फाइंड करते हैं। हमारे पास फार्मूला है ए एन इक्वल a1 r की पावर n माइनस 1, पुट n इक्वल 4, a1 इक्वल हमारे पास है 1 ओवर टी और r इक्वल है माइनस 1 ओवर टी, तो ये आ जाएगा a4 इक्वल a1 की जगह पे आ गया 1 ओवर टी, r की जगह पे माइनस 1 ओवर टी, तो 4 माइनस 1 1 ओवर टी, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 3, तो 1 ओवर टी मल्टीप्लाई 1 का क्यूब 1 और ये t की पावर 3, तो t की पावर स्टूडेंट ये हो गया 4। अब हम इसका फाइंड करेंगे इसकी 5th टर्म ए एन इक्वल a1 r की पावर n माइनस 1, पुट n इक्वल 5, a1 इक्वल 1 ओवर टी, r इक्वल माइनस 1 ओवर टी, तो ये आ जाएगा a5, a1 हमारे पास है 1 ओवर टी, r हमारे पास है माइनस 1 ओवर टी, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1 1 ओवर टी माइनस 1 ओवर टी, 5 माइनस 1 4। तो स्टूडेंट आपको पता है कि ये इवन पावर है, तो ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो गया और ये t की पावर 4, तो 1 ओवर ये t की 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी 5th टर्म आ चुकी है। तो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन था ये फर्स्ट 5 टर्म्स हमने फाइंड करनी थी, हमने इस क्वेश्चन में फाइंड कर ली। स्टूडेंट लास्ट पे आपको ये बात बताता चलूँ कि आप इन क्वेश्चन की वेरिफिकेशन लाजमी कीजिएगा। जब भी आप टर्म्स को फाइंड कर लें तो एंड पे आप किसी भी 2 टर्म्स का जो कॉमन रेशो वो निकाल लें। आप उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन कॉमन रेशो है उसको उसके साथ मैच कर लें। तो अगर तो डिफरेंस नज़र आ रहा है तो इट मीन आपने कहीं से गलती की है, तो उसको मिस्टेक को आप ठीक करें। तो अगर आपका कॉमन रेशियो बिल्कुल सही निकल रहा है तो इट मीन आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट आपका ये जो पिछला लेसन है, ये जो प्रीवियस आपका हमने जितना काम किया हुआ है अभी तक, आपने उसको अपनी कॉपी पे नोट करना है और उसको प्रैक्टिस करनी है घर में। जितनी हो सके आपने उसको बार बार लिख के रफ पे कॉपी पे बार बार लिख के आपने उसको देखना है, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस से ही आता है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी आपका मैथ उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा।
और मैंने आपको फ़र्स्ट लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था। अगर किसी बच्चे का वो होमवर्क मिसिंग है, क्वेश्चन 1 के 3 और जो पार्ट 4 था वो था, तो वो आपके चैनल पे भी पड़ा हुआ है होमवर्क, तो आप उधर से भी देख सकते हैं। अगर किसी का कोई मसला है, समझ नहीं आ रही, तो आप उन क्वेश्चन को उधर से देख के नोट कर लें, लेकिन उसको कॉपी पे नोट लाजमी कीजिएगा। और स्टूडेंट कोशिश करें कि साथ साथ ही ये काम कंप्लीट करें, ताकि बाद में आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अब मिलेंगे।